जय श्री महाकाल। भाइयों, बदायूं के अल्लाहपुर थाने क्षेत्र में एक लव जिहाद का गंभीर मामला आया है। वह मामला ऐसा है जिसे आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसमें एक हिंदू लड़की को समीर नाम के मुस्लिम लड़का लगातार परेशान करता रहा, फोन में धमकियां देता रहा, अगर तू मेरे साथ नहीं चली तो तेरे पिता और तेरे भाई की मैं हत्या कर दूंगा। मजबूरन लड़की को उस समीर नाम के मुस्लिम लड़के के साथ जाना पड़ा और जाने से पहले अपने पिता को एक पत्र लिखी। पत्र में उन्होंने यही लिखा कि पिताजी, मैं अपने मजबूरन यहाँ से आप सभी को छोड़ करके जा रही हूँ, जिसका कारण है कि समीर नाम के मुस्लिम लड़का लगातार मुझे धमकियाँ देता रहता था, आपको और भाई को मारने की धमकी देता था, जिसके कारण डर के कारण मुझे उस समीर नाम के मुस्लिम लड़के के साथ जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है भाइयों कि यह सब का कांड में साथ देने वाला नारायण नाम का सेकुलर हिंदू लड़का है, जो समीर नाम के मुस्लिम लड़के का साथ दिया है। और वह सेकुलर हिंदू लड़का भी लगातार फोन करके उस हिंदू लड़की को परेशान करता था। तो क्या भाइयों, मुस्लिम लड़का कभी ऐसे हिंदू लड़के का साथ देगा? जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को परेशान करेगा तो क्या कोई मुस्लिम लड़का ऐसे ही हिंदू लड़के का साथ देगा मुस्लिम लड़की को लव जिहाद वाले मामले में फंसाने के लिए? कभी नहीं करेगा। यह केवल सेकुलर हिंदू ही कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से ही कहूँगा, आगे वीडियो को देखें जिसमें बेटी अपने पिता को फोन करके बातें करती हैं। आपके आंखों से आंसू आ जाएगा कि किस प्रकार से पिता और बेटी की बातें होती हैं। और यह घटना लगातार घटती जा रही है। शासन प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और एक लव जिहाद को भी लेकर के कड़ा कानून लाना चाहिए। आप आगे वीडियो को देखिए। जय श्री। कहाँ पे? अलापुर में है, तुझे बता, मुझे कितने इतना बताया कहाँ पर? बेटे मुझे एक पैसा लगा। मैं लाल, मैंने पढ़ लिया सब चीज, तेरी मजबूरी मैंने सब पढ़ ली। तू मुझे कितने कहाँ पर बेटा? मेरे बता दे बेटा, कितनी दूरी पे अंदाज? ये जो आपने सुना, ये महज एक ऑडियो नहीं है। ये एक बेबस पिता और उसकी बेटी का दर्द है जो हर किसी की आंखों को नम कर देगा। एक बेटी कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार हो गई है। इस ऑडियो में एक पिता अपनी बेटी से आत्महत्या न करने और घर वापस आने की गुहार लगा रहा है। बेटा मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगा। तू मुझे बच, तब कुछ भी हो, कितनी वीडियो बनी है तेरी, कौन सी जगह? मुझे तुझसे मतलब है, मुझे जमाने से मतलब नहीं। मुझे जगह बता, कुछ जगह बता मुझे। वो अपनी बेटी से मिन्नतें कर रहा है कि बेटा कोई गलत कदम मत उठाना, लेकिन सामने से बेटी रोते हुए कह रही है कि पापा, मेरी वजह से आप लोगों की बहुत बेइज्जती हो गई और इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। बस मुझे इतना इशारा कर, बेटा देख अपनी जान मत खोना, तेरी जान की चक्कर में मेरी जान लुकी हुई है, मैं न मर जाऊंगा तुझसे पहले। मरना चाहे कुछ भी हो गया हो, जमाने में कुछ भी हो गया हो, चाहे बाहरी लोग ही कुछ भी हो, मैं बेटा मैं बस खेलने झूम जाऊँ। बहुत बेइज्जती हो रही है ना बेटा, मेरी ना हुई है बेइज्जती। बेटा तू ऐसा मत सोच मेरे लाल, मत तुझे मेरी कसम, मेरी जान की कसम, अगर तूने कही बाकी अपना मुंह गला काट तू मुझे बता दे तू कहाँ? सब लोग नीचे निगाह से देखते हैं मुझे। मैंने देखने दे, तू जमाने से मुझे कोई लेना देना ना, देखने दे, सबको देखने दे बेटा, सबको देखने दे। तू मेरे पास आ, मैं तुझे गले लगाऊंगा जमाने के सामने। बेटा तू मेरी बेटी है, मुझे दुनिया से कोई ले दे। बेटा तू कहाँ पे, बस इतना बता दे मुझे, मेरे लाल, मैं तुझे ले आऊंगा। कहते हैं एक लड़की से सबसे ज्यादा प्यार उसका पिता ही करता है। बेटी में पिता की जान बसती है, पर जब एक पिता अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखता है और उसे ये कहते हुए सुनता है कि मैं जीना नहीं चाहती, तो जरा सोचिए उस पिता पर क्या गुजरी होगी। ये पूरा घटनाक्रम बदायूं के अलापुरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली एक युवती 25 मई को संदिग्ध हालत में लापता हो गई थी।
परिजनों का आरोप है कि इलाके में ही रहने वाले समीर पुत्र इलियास ने युवती को डरा धमकाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया था। उसके साथ नारायण नाम का युवक भी इस कृत्य में शामिल था। दोनों अक्सर उनकी बेटी को कॉल करते थे और बात न करने पर उसके पिता व भाई को जान से मारने की धमकी देते थे। इसीलिए युवती उनके झांसे में आ गई। युवती समीर से किस हद तक परेशान थी, इसका अंदाजा आप उसके अपने पिता के साथ बातचीत के ऑडियो से साफ समझ सकते हैं। युवती ने घर से जाने के पहले अपने पिता को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें उसने अपनी आप बीती सुनाई है। 3 पन्नों के इस पत्र में युवती ने अपने साथ हुई हैवानियत को बयां किया है। उसने लिखा है कि पापा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं मर जाऊं या कहीं चली जाऊं। मैंने मम्मी को कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन माँ ने कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की। युवती ने आगे लिखा कि पापा, वो समीर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। वो मुझसे जबरन बात करता था। मना करने पर आपको और भाई अंकित को मारने की धमकी देता था। ऑडियो में किस तरह एक पिता अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और बार बार पूछ रहा है कि बेटा तू कहाँ है। इसके बाद बेटी ने जब बताया कि आरोपी ने उसकी उल्टी सीधी वीडियो नेट में डाल दी है, तो पिता कहता है कि मुझे जमाने से मतलब नहीं, तू बस आ जा। वायरल ऑडियो में युवती ने बताया कि जब वो घर से निकली तो उसने सामान और पैसे छीन लिए गए। पिता लगातार अपनी बेटी को ढांढस बंधा रहा है और उसे लौट आने की गुहार लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे जमाने की फिक्र नहीं, मैं तुझे गले लगाऊंगा। एक पिता अपनी औलाद को कितना चाहता है, वो लगातार उससे किसी भी तरह घर वापस आने की मिन्नतें कर रहा है और अपना दुख बता रहा है, लेकिन बेटी घर वापस आने से लगातार मना कर रही है, क्योंकि वापस आने से उसके पिता की बदनामी होगी। ये सुनते ही पिता बच्चों की तरह रोने लगता है और लड़की से वापस लौट आने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। एक पिता और बेटी के बीच हुई बातचीत का ये ऑडियो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। मुझे तू चाहिए, मुझे दुनियादारी नहीं चाहिए। क्या कितनी वीडियो वायरल हो गई है, दुनिया में पोस्टर लगवा दे, मुझे तू चाहिए मैडम। मेरी मालापुर छोड़ दूंगा, बताओ। लेकिन अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार सिर्फ एक पक्ष है? माँ बाप भी ऐसी घटनाओं के लिए इतने ही जिम्मेदार हैं। अगर माँ बाप अपने बच्चों को समय दें और उनसे प्यार से बात करें, तो वो अपनी परेशानियां आपसे जरूर साझा करेंगे और ऐसे में उन्हें किसी बड़ी मुसीबत में फंसने और कोई गलत कदम उठाने से आप बचा सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्योंकि मामला अलग समुदायों से जुड़ा है, ऐसे में अफसर भी इस प्रकरण में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अब तक युवती का पता नहीं लगा पाए हैं। काश एक पिता को उसकी बेटी मिल जाए। काश ये समाज इतना असंवेदनशील ना हो। काश दुनिया में किसी भी बेटी के पिता को कभी यूं ना तड़पना पड़े।